अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अंबेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। आरोग्य श्री स्कीम में कोरोना इलाज को शामिल करने हाफिज पीर शब्बीर अहमद का मुतालबा। शालीबंडा पुलिस स्टेशन हुदूद में भांजे के हाथों मामू के बेदर्दाना कत्ल की वारदात। नलगुंडे में एक मुलाजिम के कोरोना वायरस से मुतासिर होने के बाद बंद कर दिया गया बैंक। हिंदुस्तानी आज़मीन की मुकम्मल रकम वापस कर देने मुख्तार अब्बास नकवी का ऐलान। और जामे की तालिबा सफूरा जरगर को 3 माह बाद मिली जमानत। और अब खबरों की तफसील। मुल्क में कोरोना वायरस के वाक़यात में अचानक इजाफे पर इजहार तशवीश करते हुए सदर जमीयत उलमा तेलंगाना व आंध्र प्रदेश मौलाना हाफिज पीर शब्बीर अहमद ने कहा है कि हुकूमत की जानिब से जहां इस वबा पर काबू पाने और उसकी रोकथाम के लिए सख्त गिर इक़दाम किए जा रहे हैं, वहीं अवाम को भी इंतज़ामिया के इक़दाम में भरपूर ताउन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में भी गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान कई वाक़यात हुए हैं। ख़ास तौर पर शहर हैदराबाद में कोविड-19 के मामलात में इजाफा से तशवीश है। जिस रफ्तार से मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है, इलाज के लिए उस तनासुब से इंतजामात नहीं हैं, जिसकी वजह से अवाम को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत के खानगी हॉस्पिटल्स में भी कोरोना के इलाज के लिए सहूलत देने का भी ऐलान किया है, लेकिन खानगी हॉस्पिटल्स में इलाज काफ़ी महंगा है और आम आदमी उन अखराजात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि जब हुकूमत ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज की सहूलत दे दी है, तो फिर इस बीमारी को आरोग्य श्री के तहत लाने के लिए भी मुनासिब इक़दाम किए जाएँ। इससे गरीबों को काफ़ी सहूलत होगी। उन्होंने तवक्को जाहिर की है कि हुकूमत इस तजवीज़ पर हमदर्दाना गौर करेगी और फौरी इस बीमारी को आरोग्य श्री के तहत लाने का ऐलान करेगी। इसके अलावा वज़ीर आला के रिलीफ फंड और PM केयर्स फंड से भी मरीजों की इमदाद की जाए और जो लोग जान से हाथ धो बैठे हैं, उनके ख़ानदानों को रकमी इमदाद मंजूर की जाए। शराब ऐसी लत है जो खानदान तबाह कर देती है। ऐसे ही एक वाक़े में भांजे ने अपने ही मामू का कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक हालत नशे में हंगामा आराई करने पर भांजे ने एतराज़ करते हुए अपने ही मामू पर चाकू से हमला कर दिया। शालीबंडा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर श्रीनिवास के मुताबिक 38 साला मोहम्मद खालिद साकिन हमालवाड़ी शालीबंडा ने कल रात देर गए हालत नशे में हंगामा कर रहा था, जिस पर एतराज़ करते हुए 25 साला सुलेमान ने चाकू से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया। जिसके बाद मोहम्मद खालिद को बगैर इलाज दवाखाने उस्मानिया मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया। पुलिस ने नाश को मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया और हमलावर के खिलाफ केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। ज़िले नलगुंडे में वाक़े SBI के एक मुलाजिम को कोरोना वायरस होने के बाद बैंक को बंद कर दिया गया है। नलगुंडे के क्लॉक टावर के करीब हुक्काम ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेन ब्रांच को बंद कर दिया। आज सुबह बैंक में काम करने वाले फील्ड ऑफिसर का कोरोना टेस्ट मुस्बत पाया गया। इसकी इत्तला के साथ ही बैंक अहदेदारों ने ऐलान किया है कि बैंक एहतियाती इक़दाम के तहत बंद कर दिया जा रहा है। बैंक भवन के पिछले हिस्से में रिकवरी डिपार्टमेंट में एक फील्ड ऑफिसर 3 दिन से खांसी और बुखार में मुब्तला था। वो इलाज के लिए हैदराबाद गया। वहां हफ्ते के रोज कोरोना का टेस्ट हुआ। आज सुबह उसकी रिपोर्ट मुस्बत बरामद हुई, जिससे बैंक मुलाजिमीन और अमले में अचानक सनसनी फैल गई। एहतियाती इक़दाम के तौर पर बैंक को बंद कर दिया गया है। बैंक के तमाम हिस्सों की सफाई की जा रही है। तिब्बी अमले की जानिब से मुस्बित मुलाजिम से इब्तदाई तौर पर राब्ते में रहने वालों की निशानदही की जा रही है। चीनी फौजियों के साथ पेश आए तसादुम के वाक़े में शहीद होने वाले कर्नल संतोष बाबू की बेवा संतोषी को तेलंगाना हुकूमत ने कमर्शियल टैक्स ऑफिसर की मुलाजिमत फराहम की है। इस सिलसिले में अहकाम जारी किए गए हैं। पीर के दिन रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने सूर्यापेट का दौरा करते हुए कर्नल की बेवा और वालिदैन से मुलाकात की। बाद अज़ां कर्नल की बेवा को हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा इमदाद के कागजात हवाले किए गए थे। वज़ीर आला ने कर्नल की बेवा और बच्ची को 4 करोड़ रुपये का चेक और हैदराबाद के बंजारा हिल्स इलाके में घर के लिए 700 गज अराजी का पट्टा और कर्नल की बेवा संतोषी को ग्रुप 1 ओहदे की पोस्टिंग के अहकामात भी हवाले किए थे और कर्नल के वालिदैन को 1 करोड़ रुपये का चेक हवाले किया गया था।
कोरोना की वजह से मुल्क में बेरोजगारी की शरह अपनी इंतहा को पहुंच चुकी है। मुलाजिमतों से महरूमी की वजह से लोगों के पास रखी हुई जमा पूंजी भी खत्म हो रही है। इन हालात में जिंदगी गुजारने के लिए जिले खम्मम के एक टीचर को टिफिन सेंटर खोलने पर मजबूर होना पड़ा। एम राम बाबू नामी शख्स खानगी स्कूल में टीचर की हैसियत से खिदमत अंजाम दिया करता था। लॉकडाउन की वजह से उसकी मुलाजिमत चली गई। बहैसियत टीचर राम बाबू ने बावकार जिंदगी गुजारी और उसके ज़मीर ने गवारा नहीं किया कि वो किसी के सामने हाथ फैलाए। राम बाबू ने ठेला बंडी पर टिफिन सेंटर खोल लिया। इस काम में उनकी अहलिया भी उनका साथ दे रही हैं। वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नक़वी ने कहा है कि जारिया साल हज के लिए हिंदुस्तान से किसी भी आज़िम को सऊदी अरब रवाना होने की इजाज़त नहीं है। इसलिए हज सीज़न 2020 के लिए मुंतखब 2.30 लाख आज़मीन की रकम वापस कर दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि आज़मीन की जानिब से जमा करदा मुकम्मल रकम बग़ैर मिन्हा किए उनके बैंक अकाउंट में जमा कर दी जाएगी। इस तमाम बड़ी जो कोरोना की महामारी है उसकी चुनौतियों को देखते हुए जो सऊदी अरब की सरकार का फैसला है, उस फैसले का सम्मान करते हुए हमने फैसला किया है कि इस वर्ष हज 2020 में भारत से जाने वाले हज यात्रियों को सऊदी अरब हज यात्रा पर नहीं भेजा जाएगा। अब तक लगभग 2,30,000 से ज़्यादा भारतीय मुसलमानों ने हज यात्रा के लिए आवेदन किया है और आज ही से, बल्कि जिस समय हम आपको ये सूचना दे रहे हैं उसी समय से सभी जो 2,30,000 आवेदन जिन लोगों ने किया है उनका पैसा बिना किसी कटौती के, क्योंकि पहले जो प्रक्रिया होती थी कि अगर जो लोग कैंसिलेशन था तो कैंसिलेशन चार्जेस होते थे, बिना किसी कटौती के सभी लोगों को डीबीटी के जरिए ऑनलाइन पैसे वापस कर दिए जाएंगे। मुल्क में आलमी वबाई मर्ज कोरोना वायरस के केसेस में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है और मुतासरा अफराद की तादाद गुज़िश्ता 24 घंटों में 14,933 नए केसेस के साथ 4.40 लाख को उबूर कर चुकी है। ताहम इस दौरान 11,000 अफराद शिफायाब भी हुए हैं। आज सेहत व ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत के जारी करदा ताज़ा तरीन एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद बढ़कर 4,40,215 हो गई है, जिसमें कोरोना वायरस के 14,933 नए केसेस भी शामिल हैं। इस वबा से 312 अमवात के साथ हलाक शुदगान की मजमूई तादाद 14,011 तक पहुंच गई है। दूसरी जानिब इस वबा से सेहतियाब होने वालों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है और इसी अरसे में 10,994 मरीज ठीक हुए हैं। अब शिफायाब होने वालों की मजमूई तादाद 2,48,190 हो गई है। फिलहाल मुल्क में कोरोना के 1,78,014 फ़ाल केसेस हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने बिलाखिर 74 दिन बाद जामे मिलिया इस्लामिया की तालिबा सफूरा जरगर की जमानत मंजूर कर दी है। दिल्ली पुलिस ने जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के मीडिया कोऑर्डिनेटर सफूरा जरगर को 12 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। उन पर इल्ज़ाम है कि वो दिल्ली के शुमाल मशरक़ी ज़िले में शहरियत तरमीमी एक्ट एहतजाज का एहतमाम किया था। खातून सफूरा जरगर, जो कि हामिला भी बताई जाती हैं, 3 माह के ज़ायद अरसे के बाद जेल से रिहा होने वाली हैं। उन पर दिल्ली के जाफराबाद इलाके में सीए मुखालिफ मुजाहरे करने का इल्ज़ाम है, जहां मुश्तइल अफराद जिनमें अक्सरियत ख़वातीन की थी ने गुज़िश्ता साल तरमीमी एक्ट के खिलाफ एहतजाज शुरू किया था। राष्ट्रीय जनता दल को बड़ा झटका लगा है। 5 अरकान कानून साज कौंसिल के इस्तीफा के बाद पार्टी के नायब सदर और सीनियर लीडर रघुवंश प्रसाद सिंह ने भी अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि वो रामा सिंह को आरजेडी में शामिल किए जाने को लेकर नाराज हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह को कोरोना पॉजिटिव हैं और उनका इलाज अभी पटना के रिम्स हॉस्पिटल में चल रहा है। वाज़ेह रहे कि लोक जनशक्ति पार्टी के साबिक रुकने पार्लियामेंट और माफिया कहे जाने वाले राम किशोर सिंह उर्फ रामा सिंह इलेक्शन से ठीक कबल लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी का दामन थामने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि वो 29 जून को आरजेडी में ज्वाइन होंगे।
डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी PEIMERE के डॉक्टर्स ने खबरदार किया है कि कोरोना वायरस अब अपनी अलामतें तब्दील कर रहा है। ताहाल सर्दी, खांसी और बुखार को ही कोविड-19 की अलामत समझा जा रहा था, लेकिन अब जिल्द के अमराज भी उसकी अलामत में शामिल हो चुके हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक कोविड-19 से मुतासिर 20% अफराद जिल्दी अमराज से मुतासिर हो रहे हैं। जिस्म पर सुर्ख धब्बे और सूजन तकरीबन 12 दिनों तक बरकरार रहे तो ये भी कोरोना की अलामत हैं। बीजेपी रुकने पार्लिमान साध्वी प्रज्ञा सिंह की तबीयत अचानक खराब हो गई और वो बीजेपी के दफ्तर में अचानक गिरकर बेहोश हो गईं। हाल ही में साध्वी इलाज के लिए दिल्ली से वापस आई थी। साध्वी कई बीमारियों में मुब्तला हैं और उनकी एक आंख मुकम्मल तौर पर नाकारा हो गई है। बताया गया है कि वो बीजेपी के दफ्तर में श्याम प्रसाद मुखर्जी की बरसी तकारीब में शिरकत करने आई थी। इस दौरान तस्वीरी नुमाइश में मौजूद साध्वी अचानक गिर पड़ी और बेहोश हो गईं। साध्वी प्रज्ञा सिंह मालेगांव धमाके की मुलजिम हैं और फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि जारिया साल हज का इनेकाद किया जाएगा, लेकिन हुज्जाज की बहुत ही महदूद तादाद को सआदत हज की इजाज़त दी जाएगी। एहतियाती तदाबीर के तहत उम्र रसीदा अफराद को इजाज़त नहीं रहेगी। हुज्जाज की सेहत से मुताल्लिक़ इजाफी तवज्जो दी जाएगी। इत्तलात के मुताबिक ममलिकत में मुक़ीम मुख्तलिफ ममालिक के ख्वाहिशमंद अफराद को हज की इजाज़त दी जाएगी। ताहम बैरूनी ममालिक के ख्वाहिशमंद अफराद इस साल हज नहीं कर सकेंगे। मनासिक हज जो इस साल जुलाई के आखिर में शुरू होने वाला है, कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र सऊदी अरब ने मार्च में ही आलम के मुसलमानों को मशवरा दिया था कि वो अपने हज के मंसूबे को तर्क कर दें। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। आरोग्य श्री स्कीम में कोरोना इलाज को शामिल करने हाफिज पीर शब्बीर अहमद का मुतालबा। शालीबंडा पुलिस स्टेशन हुदूद में भांजे के हाथों मामू के बेदर्दाना कत्ल की वारदात। नलगुंडे में एक मुलाजिम के कोरोना वायरस से मुतासिर होने के बाद बंद कर दिया गया बैंक। हिंदुस्तानी आज़मीन की मुकम्मल रकम वापस कर देने मुख्तार अब्बास नकवी का ऐलान। और जामे की तालिबा सफूरा जरगर को 3 माह बाद मिली जमानत। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।